बनी इसराइल, मैं हूँ बख्त नसर अल्लाह का अज़ाब। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसके हाथों बैतुल मुक़द्दस उजड़ गया, अंबिया की बस्तियां वीरान हुईं और बनी इसराइल को ऐसी सजा मिली जिसका जिक्र कुरान ने भी किया। वो कौन था? क्या वो सिर्फ एक जालिम बादशाह था या अल्लाह का अजाब जो नाफरमान कौम पर मुसल्लत किया गया? ऐ बनी इसराइल, मैं हूँ बख्त नसर अल्लाह का अज़ाब। ये है नबूकदनज़र, जिसे तारीख बख्त नज़र के नाम से जानती है। इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो खुद नबी नहीं होती मगर अल्लाह की कुदरत का मजहर बन जाती हैं। नबूकदनज़र बाबिल का ताकतवर बादशाह, जिसका नाम कुरान में सराहत से नहीं मगर इशारों में जरूर आया। ये वो दौर था जब बनी इसराइल मुसलसल नाफरमानी कर रहे थे, अंबिया को कत्ल किया जा रहा था और शरीयत इलाही का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये कहानी है उरूज, गुरूर, अजाब और अल्लाह के फैसले की। कदीम बाबिल, ऊंची फसीलें, नीले रंग के दरवाजे और सोने से मुज़य्यन माबद, ये नबूकदनज़र की सल्तनत थी। वो एक बेहतरीन जर्नैल था, फौजी हिकमत अमली का माहिर और अपनी कौम में नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। बाबिल की फौजें शाम, इराक और फलस्तीन तक फैल चुकी थीं। ताकत, दौलत और गुरूर सब उसके कदमों में था। दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस, एक मुक़द्दस शहर जहां अल्लाह के नबी आए, जहां तौरात नाजिल हुई, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम की यादें थीं, मगर अब वहां नाफरमानी आम थी। हजरत अरमियाह यानी यर्मियाह अलैहिस्सलाम कौम को खबरदार कर रहे थे, अल्लाह की तरफ लौट आओ वरना सख्त अजाब आएगा। मगर बनी इसराइल ने नबी की बात न मानी, यहां तक कि अंबिया को कत्ल किया गया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला करीब आ गया। नबूकदनज़र को हुक्म मिला, या यूं कहिए उसका दिल उस तरफ माइल कर दिया गया। बाबिल की फौजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ीं। जमीन कांप रही थी, आसमान खामोश था, किले टूटे, दीवारें गिरीं और फिर वो दिन आया जब बैतुल मुक़द्दस जल रहा था। हैकले सुलेमानी तबाह कर दिया गया, कुतबे मुक़द्दस जला दी गईं, उलमा कत्ल हुए और हजारों बनी इसराइल कैदी बनाकर बाबिल ले जाए गए। ये तारीख का स्याह तरीन दिन था। नबूकदनज़र फातिह बन चुका था। वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। उसने कहा, क्या ये सल्तनत मेरी नहीं? क्या ये सब मेरी ताकत का नतीजा नहीं? ये वो लम्हा था जब गुरूर हद से बढ़ गया। अल्लाह ने उसे मोहलत दी मगर वो ना समझा। फिर अचानक नबूकदनज़र पर अल्लाह का अजाब आया। उसकी अक्ल जाती रही। वो महल्लात छोड़कर जंगलों में भटकने लगा। रिवायात के मुताबिक वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगा, घास खाता, बारिश में भीगता। वो जो तख्त पर बैठता था अब जमीन पर रेंग रहा था। ये अल्लाह की कुदरत थी। चंद साल बाद अल्लाह ने उसकी अक्ल लौटाई। अब उसने एतराफ किया, हकीकी बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। नबूकदनज़र की कहानी हमें एक वाज़ेह पैगाम देती है, अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता मगर जब पकड़ता है तो इबरत बना देता है। औने जब नाफरमानी करती हैं, अंबिया की बात नहीं मानती, तो अल्लाह ऐसे लोगों को मुसल्लत करता है जो उनके लिए अजाब बन जाते हैं। आज भी ये कहानी जिंदा है। गुरूर से बचो, जुल्म से बचो और अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि तारीख सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो आईना दिखाती है।